आपके पहले सवाल पे आते हैं कि अब कनाडा और यूएस में बैठकर ही ये काम क्यों होता है, हिंदुस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं इतना वो करते। देखिए, सबसे पहली बात ना, आपको इस कोई भी चीज होती है, कोई सरकार होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उस प्रोजेक्ट की ना एक मॉडल होता है। ये भी एक प्रोजेक्ट है, जो खालिस्तान है ये भी एक प्रोजेक्ट है, इस मॉडल को समझिए। तो ये मॉडल जो है ना, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना है। ये मॉडल न तो कोई देश क्रिएट करने के लिए बना है, न कोई अलग से एक टेरिटरी बनाने के लिए बना है। ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ कनाडा और यूएस में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, चंद हजार लोग, वो पैसा कमाने के लिए बना हुआ है। इस मॉडल के जो लीडर्स हैं उनको आप कनाडा और टोरंटो, कैलिफोर्निया के अंदर आप देखेंगे तो उनके बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लाजास हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, और मतलब अपार संपदा उन्होंने इकट्ठी कर रखी है इस मॉडल पे। और लेकिन जो बच्चे इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पंजाब से आते हैं, उनका मैं आपको बताऊं, एक लड़का था हमारे साथ, जो उस टाइम मैं भी टोरंटो में रहता था, वो मेरे साथ शेयरिंग में रहता था। वो बच्चा इंडियन आर्मी एक सर्विंग ऑफिसर के बेटा है वो। उसने केश रखे हुए थे, दाढ़ी रखी हुई थी, और बहुत अच्छा लड़का, जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय का और आर्मी स्कूल में जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं ना, वो बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं इन स्कूलों के। तो वो मेरे पास आया और ही वॉज लाइक सो पोलाइट। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को आप अपने साथ रख लो, और मैं अभी अभी मूव हुआ हूँ। और वो लड़का 6 महीने तक मेरे बिल्कुल संपर्क में था, और बहुत अच्छा लड़का, बहुत मेहनती लड़का। बाद में जब वो इनके संपर्क में आया, और वो बहुत देश प्रेमी लड़का था, वो उसके जो फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे हिंदू थे, जो स्कूल फ्रेंड्स थे, क्योंकि अलग अलग जहां, कभी अहमदाबाद रहा, कभी गुजरात रहा, कभी गुवाहाटी रहा। 6 महीने बाद इनके संपर्क में आने के बाद आज वो कनाडा के अंदर खालिस्तान का पोस्टर बॉय है, और उसके पापा इंडियन आर्मी में सर्विंग ऑफिसर हैं, एंड ही इज ए पोस्टर बॉय इन खालिस्तान। 10 साल हो गए उस बच्चे को कनाडा आए हुए। न उस बच्चे के पास खुद का घर है, न उस बच्चे ने शादी करी है, न उस बच्चे के पास सेविंग है। उसके पापा लोग दो भाई थे। उसका छोटा भाई जो है वो विकलांग है, चाचा का लड़का, एकमात्र लड़का है वो घर में। आज की डेट में उसका कोई भविष्य नहीं है, बिकॉज ही इज सो मच इंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज, कि उसको अपने न उसका उसको प्रेजेंट का ज्ञान है और न उसको फ्यूचर का ज्ञान है। अब देखिए, ये हो गई एक अमीर में जो नेता हैं इनके, उनकी बात, और एक कार्यकर्ता की बात। कार्यकर्ता जो है उसको वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और नेता जो है उसके पास बहुत बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है। अब रेवेन्यू मॉडल देखिए। मैं उत्तर प्रदेश में रहा था, मेरे पापा आदित्य बिरला में काम करते थे। वहां पे हम ना छोटे होते थे तो ये होती है ना सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर ना सिर्फ बड़े बड़े पंडालों में नहीं मनाई जाती, ये छोटे छोटे बच्चे भी मोहल्लों में ना अपने छोटे छोटे टेंट तैयार करके ये पूजा करते। तो हम लोग वो पूजा करते थे और अपनी कॉलोनी में से ना चंदा इकट्ठा करने जाते थे। कोई 5 रुपए देता था, कोई 10 रुपए देता था, ऐसे ही उस टाइम मिलता था। तो हमसे ना वो खर्चा नहीं निकल पाता था सरस्वती पूजा का, क्योंकि उसमें पटाखे भी लाने होते थे, मूर्ति भी लानी होती थी, मिठाई भी लानी, लेकिन चंदे से हमारा नहीं चलता था। फिर हम उस मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी के पास जाते थे और उससे 100-150 रुपए इकट्ठे करते थे। खालिस्तान के अंदर देखिए, ये जो चंदा है ना, इस चंदे से इतने बड़ा आंदोलन और इतने बड़े मूवमेंट जो है वो नहीं चलते। कहां से ले आएंगे $100, $200, $500, कितना ले लेंगे। ये जो वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसका रेवेन्यू मॉडल पता है क्या है आप लोगों को? आप लोगों को ये पता है कि हरियाणा से और पंजाब से हजारों लड़के डंकी लगा के अमेरिका में घुसते हैं, और उसके लिए वो 30-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 30 लाख रुपए सिर्फ वो भारत वाले एजेंट को देते हैं। जब वो अमेरिका के अंदर घुसते हैं तो उसके बाद उनको एक रेफ्यूजी कार्ड मिलता है, फिर वो 8-10 साल का प्रोसेस होता है, उसमें उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। तो इस खर्चे में 30 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ऐसे खर्चा आता है अमेरिका में पहुंचने के बाद। जो हिंदुस्तान में दे के आ गए वो अलग, और अमेरिका में पहुंचने के बाद 20 लाख रुपए लगभग लगभग एक केस पे खर्चा आता है। एक केस पे 20 लाख, 10 केस पे 20 करोड़, 2 करोड़, 100 केस पे 100 केस पे 200 करोड़, 1000 केस पे 2000 करोड़, और 10,000 लड़कों का
20,000 करोड़। तो ये जो खालिस्तान है, ये एक इंडस्ट्री है। दिस इज एन इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग मनी। वो लड़का शुभकरण चौधरी है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, और यहाँ पे उसके पोस्टर बन के और रेडी है कि हिंदुस्तान की सरकार ने जो है हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और हमारे देखो ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। जब तक ये केस नहीं होंगे, जब तक ऐसे लोग, मासूम बच्चे, गरीब घर के बच्चे मरेंगे नहीं, तो उनकी तो रेफ्यूजी क्लेम कैसे करेंगे अमेरिका के अंदर? अमेरिका के ऑफिसर्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि वहां पे हमारे लोगों को खतरा है? अब इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मर रहा है तो कोई और मर रहा है। तो 20,000 करोड़, ये तो मैंने सिर्फ 10,000 लड़कों की बात बताई है। सिमरनजीत सिंह मान जो कि सांसद हैं आपके हिंदुस्तान में संगरूर से, वो खुद अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हम लाखों लड़कों को ऐसे लेटर दे चुके हैं जी। तो 20,000 करोड़ तो मैंने 10,000 लड़कों की स्टोरी बताई। अब लाख की बात करिए तो 2 लाख करोड़ रुपए संपदा। देखिए सर, इसके पीछे इंडस्ट्री देखिए। उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? वो रॉ मटेरियल है शुभकरण सिंह जैसे बच्चे। तभी तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड उसका फिनिश प्रोडक्ट के रूप में निकलेंगे ना, जब उधर से किसान आंदोलन के नाम पे रॉ मटेरियल जो है वो शुभकरण जैसे मासूम बच्चे मशीन में जाएंगे, और वो मशीन फिर कनाडा और अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ये बनाना किसी के उद्देश्य में नहीं है, इस बात को समझिए आप लोग, किसी के उद्देश्य में नहीं है। तभी लोग आप देखते हैं कि जब भी भारत की सरकार कोई सख्त स्टैंड लेती है, पीछे हट जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ज्यादा अपने को उसमें नहीं आना, लिमिट तक ही, बस लिमिट तक ही, ताकि हमारे फाइलें जो हैं वो कनाडा अमेरिका के अंदर जो रिफ्यूजी की फाइलें हैं वो लगती रहें। ये बात इस बार क्यों नहीं समर्थन मिल रहा बाहर के मुल्कों से? पिछली बार मैंने देखा था भयंकर समर्थन मिला था कनाडा अमेरिका से। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल सही है अंकित जी। क्योंकि इस बार इनको पता है कि इस बार संघर्ष करने के लिए भारत सरकार रेडी है, और ये संघर्ष करने के लिए रेडी नहीं होते क्योंकि इनका मोटिव ही नहीं है संघर्ष करने का या कोई अलग बनाने का। तो ये हो गया पहला कारण कि अमेरिका में बैठ के ही लोग क्यों करते हैं, हिंदुस्तान में बैठ के क्यों नहीं करते? क्योंकि हिंदुस्तान में पैसा नहीं रिलेट है। आज आज के टाइम में इट्स ऑल बिजनेस, पॉलिटिक्स इज ए बिजनेस, एवरीथिंग इज बिजनेस। कोई आदमी 5 मिनट के लिए भी अपना टाइम खराब नहीं करता। यहाँ के पंजाब में जो जिस एरिया में चल रहा है ना, ये वो संगरूर है, मूणक है, खनौरी है, पातड़ा है, समाणा है। मैं इस एरिया में रह चुका हूँ 3 साल। लोग भरपूर मात्रा में अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल उनके पास एजुकेशन लेवल जो जीरो है। नशा जो है वो चरम पर है उस क्षेत्र में। पटियाले से और ये हरियाणा के बीच में आप आ जाओ, नशा जो है वो चरम पर है उस क्षेत्र में। मैं रहा हूँ, वहां के लड़के हैं, नॉलेज है नहीं, वो बैठे हैं मार खा रहे हैं। इधर पोस्टर बन के जो है वो एम्बेसियों में जा चुके हैं कि ये देखो जी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो पहले का तो आपको मिल गया जवाब कि क्या यहीं से क्यों संचालित होता